पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने अपने 10 दिवसीय चुनावी दौरे के दूसरे दिन 2 दर्जन नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। श्रीमती गांधी ने 10 बजे भाजपा जिला कार्यालय पयागीपुर पहुंचकर लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में पदाधिकारियों को जीत के टिप्स देते हुए कहा कि सभी 1991 बूथों पर जीत के लक्ष्य को लेकर काम करना होगा। हमारे लिए हर बूथ को जीतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विभिन्न टोलियां लाभार्थी महिलाओं, पिछड़े, युवा और अल्पसंख्यक वोटरों से निरंतर संपर्क और संवाद बनाए। उन्होंने कहा कि मेरी भी कोशिश होगी कि मैं अधिक से अधिक गांव और बूथों पर लोगों से सीधा संवाद स्थापित करूं समेत कई इलाकों में बाजार में लोगों से सीधा संवाद किया। उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियां मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, केवीके सहित तमाम उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि मैं सबका भला करना अपना फर्ज समझती हूं। आपने मुझे ताकत दी है, इस ताकत को हम सूद समेत वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास 50 दिन है, सभी को मिशन मोड में जुटकर काम करना होगा। उन्होंने चांदा में लोगों से संवाद करते हुए कहा कि 50 दिन में हम ऐसी ताकत बनाएंगे कि देश में इतिहास रच देंगे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में विकास के लिए बहुत कुछ करना है। उन्होंने कहा कि जो कुछ छूट गया है उसको पूरा करेंगे। स्ट्रीट बस के लिए सुल्तानपुर से लालजी की रिपोर्ट। हर रोज बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। अगर उनके घोटाले पे जांच एजेंसियां एक्शन लेती हैं तो वो जांच एजेंसियों के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर देते हैं। जांच एजेंसियों के खिलाफ ही जनता के बीच में भ्रम फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा चलेगा नहीं। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जनता को तो सबसे ज्यादा गुमराह किया, क्योंकि उन्होंने जनता को एक नई तरीके का राजनीति का पैटर्न का एक दिखावा दिखाया। लेकिन आज आम आदमी के पार्टी के तमाम बड़े नेता, तमाम जो उनके जो मेन नेता हैं, एक एक करके जेल के पीछे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल भ्रष्टाचार करने के लक्ष्य के साथ राजनीति में आई है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू करते हैं, लेकिन पंजाब में कहते हैं हम आपके हैं कौन। ये भी बड़ी रोचक बात है कि एक स्टेट में तो आप एक दूसरे के से गले मिलाते हैं, लेकिन ठीक बगल के स्टेट में आप एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो जनता को आप कब तक भ्रमित करोगे? जनता को आप कब तक गुमराह करोगे? ये देश की जनता आपसे सवाल पूछती है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो सांसद और विधायक, वो एक एक करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इसके बारे में भी इन तमाम दल के नेताओं को जवाब देना चाहिए कि क्यों एक एक करके उनके नेता उनका दामन छोड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। ये सुल्तानपुर के बगल का ही जिला अमेठी है, उसके बगल में रायबरेली है, जिसको कांग्रेस पार्टी अपना गढ़ कहा करती है। वहां पर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को। तो ये बताने के लिए काफी है कि अब कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई धरातल पे जनाधार नहीं है। धरातल पे जनाधार उनका शून्य हो चुका है। जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में 2014 से लेकर अब तक हमने पूरी ईमानदारी से एक जवाब दिया कि हमने हमेशा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के नियत के साथ काम किया है। बीते 10 सालों में 14 से पहले का अगर सीनियोरिटी देखिए तो किस तरीके से केंद्र सरकार हर दिन नए घोटाले की बात उनके सामने आती थी। एक नया भ्रष्टाचार, हर समय एक नया स्कैम सामने आता था। लेकिन 14 के बाद से हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया है। हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। निष्ठा के साथ हमने जनता की सेवा के लिए काम किया है, इसीलिए जनता ने हमें चुना है। आप तमाम सम्मानित पत्रकार ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये हमेशा समाज के बीच में रह के समाज की उन्नति के लिए काम करते हैं। साल के 12 महीना 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी समाज के बीच में रहती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम जनता के बीच में सरकार के बारे में की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताएं। साथ ही साथ जो विपक्ष झूठ का और भ्रष्टाचार का पुलिंदा फैला रहा है उसके बारे में भी समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि विपक्ष
आज मुद्दा विहीन है और समाज को भटकाने की फिर से नाकाम करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन आज हमारी समाज जो है वो जागरूक है और वो विपक्षियों के तमाम हथकंडे को जानता है। बस एक क्वेश्चन है।